लैंप से पढ़ते थे, उसमें मिट्टी का तेल डालते थे जी। और मोमबत्ती से पढ़ते थे। कभी लाइट आ जाती थी तो बल्ब के नीचे बैठ के पढ़ते थे। यही सब चलता था। नई जिम्मेदारी, नए कर्तव्य, नए उत्तरदायित्व का अनुभव कराएगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। कहा जाता है कि मान लो तो हार होती है और ठान लो तो जीत होती है। इसी कहावत को सच कर दिखाया किठौर के रहने वाले एक युवक ने, जो आम समस्याओं के बाद भी प्रयास करते रहे और अंत में उत्तराखंड के डीएसपी बन गए। हम बात करें परवेज़ आलम की। परवेज़ आलम हमारे साथ हैं जिनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद परवेज़ भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कब लगा आपको कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए और आगे कुछ बनना चाहिए? असल में क्योंकि मैं बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ तो मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा पढ़ाई के दौरान। तो मुझे लगता था कि मैं हालांकि मैं पहले इस तरह से चल रहा था कि मुझे रोज़गार मिल जाए, तो इसलिए मैंने बीटेक किया पहले आईआईटी से। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ, मुझे गरीबों की या पिछड़ों की या जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, उनकी लाइफ में चेंज लाने के लिए ये इंजीनियर बनना काफ़ी नहीं है। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैंने 3 साल जॉब करी बीटेक करने के बाद आईआईटी धनबाद से। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने जॉब छोड़ के सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करी 2012 में। कहा जाता है कि 4 वर्ष तक आपने मेहनत की, इंटरव्यू तक पहुँचे, लेकिन वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके बाद नहीं लगा आपको कि यार नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं? जैसे देखो, ये जो प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है जिसमें आप कोई पैशन होती है आपकी, कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हो, तो उसमें बहुत बार बार आप टूटते हो, फिर बार बार अपने आप की हिम्मत जुटाते हो। तो ऐसा भी मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, पर मुझे कभी लगता नहीं था ऐसा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो मतलब अच्छा होगा और कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं एक अच्छे इंटेंशन के साथ तैयारी करने गया था। मेरा मोटिव केवल एक गवर्नमेंट जॉब पाना नहीं था, बल्कि मैं एक सर्विस करना चाहता था, सेवा करना चाहता था। तो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट रखा कि, और मुझे मतलब जॉब की ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। चाहता तो मैं जॉब कर सकता था दूसरे फील्ड में। मैं एक अच्छे कॉलेज से बीटेक किया हुआ था, बट मैं यहाँ पर सर्विस के लिए ही आना चाहता था, सेवा के लिए आना चाहता था और समाज में चेंज लाने के लिए तो इसलिए मैं मोटिवेट रहता था। इसलिए मुझे कभी कभी दिक्कतें भी जब भी होती थी तो भी मैं अपने आप को सोच के मोटिवेट कर लेता था। इतनी मेहनत के बाद आपको हरिद्वार में नियुक्ति मिली है, तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखो, हरिद्वार जो है वो काफ़ी फेमस है, रिलीजियस रीजन से भी हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है वो। तो वहाँ पर एक तो यातायात की आवागमन की समस्याओं का रहता है। बाकी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्राइम भी है तरह तरह का, तो उनको डील करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, कमज़ोर हैं, जो लोग वंचित हैं, उनको भी न्याय दिलाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं कमज़ोर की आवाज़ बनकर उभरूँ। जिनको कोई नहीं सुन रहा है, जहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, मैं ये कोशिश करूँगा कि उनकी सुनवाई मेरी तरफ से हो और मैं एक आवाज़ बनूँ उनके लिए। कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपके पीछे किसका, आप किसको यह वो सफलता का वो देना चाहेंगे श्रेय? मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें, चाहे मेरे फादर हों चाहे मदर हों, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और सबसे बड़ी कुर्बानी तो उन्हीं की है, बाकी तो भाई बहन वाइफ वो सब उसके बाद ही आता है। किसी भी गोल को हासिल करने के लिए निचले स्तर से मेहनत करनी होती है। तो आप कहाँ 10वीं में कितने नंबर थे आपके, इंटर में कितने नंबर थे आप? मैं असल में 10th में 12th में एक साधारण स्टूडेंट था। 10th में मेरे 62% मार्क्स हैं, जो कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। 12th में मेरे 60% मार्क्स थे, वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बट मेरे स्वभाव में एक ऐसी चीज़ है कि मैं डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, हर चीज़ पर सोचता हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो वो मुझे एक प्रेरणा देती है कि मैं सीखता रहूँ, आगे बढ़ता रहूँ। और उसी की वजह से मेरे बहुत कम मार्क्स होने के बावजूद भी मैंने एक बार आईआईटी का भी कंपटीशन क्वालिफाई किया। 10th 12th में मैं उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ कभी भी, कि उसके बाद मैंने आईएएस में भी इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ भी कामयाबी हासिल की। ये केवल कड़ी मेहनत का नतीजा है। मैं कोई बहुत प्रतिभाशाली स्टूडेंट नहीं रहा पहले भी, और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था मैं, बिल्कुल साधारण बुद्धि का एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। आप बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर
ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए आपने तैयारी करी, इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आई? ग्रामीण क्षेत्र में मैंने 12th तक 10th तक मैंने GM इंटर कॉलेज किठौर से पढ़ाई की है। 12th तक मैंने KV इंटर कॉलेज माछरा से पढ़ाई की है। तो उस दौरान तो हमें कोई अवेयरनेस थी नहीं, बट ये है कि मन में एक इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है। और जब मन में एक इच्छा होती है तो उसके लिए आदमी प्रयास करता है, नई चीज़ें जानने की कोशिश करता है, नए लोगों को देखता है, नए टीचर्स के पास जाता है, नए इंस्टीट्यूट्स में जाता है, तो उसको फिर चीज़ों का धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो हमने भी ऐसी बहुत ठोकरें खाई, धक्के खाए, बट धीरे धीरे हम सीखते गए मतलब अपनी लाइफ से। और इसलिए थोड़ा समय भी ज़्यादा लगा। समय इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि गाइडेंस कोई ज़्यादा नहीं थी और हम ऐसे परिवेश से थे जहाँ पर हमारे पास पीछे से कोई बैकअप नहीं था और पीछे से कोई गाइडेंस नहीं थी, तो इसलिए समय ज़्यादा लग गया। दादी हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनका क्या योगदान रहा, क्या क्या थी कि दादी अपने पोते को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हैं, तो आप क्या कहेंगे? दादी तो जानती हैं पोते के, मेहनती थे पोते, अपने इसलिए यहाँ इस मुकाम तक पहुँच गए। क्या क्या दिक्कतें आई? अब दिक्कतें तो पढ़ाई लिखाई में आती है, इंसान को परेशानी उठानी पड़ती है, दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन एक है जो समझदार बच्चा कवर कर लेता है। आपके बेटे आज DSP बन चुके हैं, तो आपने यहाँ तक पढ़ाने में, कहा जाता है किसी बेटे के पीछे माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है, तो आपने इन्हें पढ़ाया, कितनी दिक्कतें आई आपको यहाँ तक पढ़ाने में? परेशानी तो आती हैं, मगर बच्चे के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रख के सही पढ़ रहा है। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं मेरिट सेट कर सकूँ। मेरे भाई उस टाइम बसपा में छोटा सा पद था उन पर, तो मुझे पता चला कि इनके लिए कमरा है एक, और उस पर मीटिंग लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है कि भाई जो है मेरे बच्चे को रहने की जगह नहीं है, मैं दे नहीं सकता पैसे। उन्होंने कहा नहीं ठीक है बिल्कुल, तुम बच्चे को भेजो। तो वहाँ बहुत छोटा सा कमरा था और जीने पे भी बड़ी दिक्कत से चढ़ा जाता था। मैंने कहा भाई यार मेरे तो एक तरह से आंसू से निकल लिया यार, मेरा बच्चा यहाँ रहेगा। फिर वो पढ़ता रहा तो हम बीच बीच में चक्कर लगाते थे। एक रोज़ उसकी माँ भी थी मेरे साथ, तो कुछ बैंगन कुछ आलू ऐसे पड़े हुए देखे कि भाई जो है, तो हम बोले भाई यार कितनी बच्चे मुसीबत कूटते हैं। तो बड़ी बड़ी परेशानी उठाई, टीचरों से मिलते रहते थे। उस टाइम रसूल सर थे और एक वो थे फिजिक्स के, उनका भी सही हो गया कि भाई जो है वो ज़्यादा इस तरह से नहीं करते थे कि भाई जो है कि फीस हमें अभी दो, छोड़ दीजिए उन्होंने। तो भाई जैसे आपने पढ़ा था उस टाइम में इन्वर्टर नहीं होते थे, लाइट नहीं होती थी, तो आपको उस समय में क्या क्या दिक्कतें आई थी? लैंप से पढ़ते थे, उसमें मिट्टी का तेल डालते थे जी, और मोमबत्ती से पढ़ते थे। कभी लाइट आ जाती थी तो बल्ब के नीचे बैठ के पढ़ते थे। यही सब चलता था। उस टाइम लाइट भी बहुत कम आती थी, पसीने में सराबोर पढ़ रहे हैं, पसीने में तर थे, लेकिन कभी हौसला नहीं तोड़ा अपना, मेहनत में लगे रहे। बस यही है कि लगे रहने के अंत में यही कहूँगा कि लगे रहे शुरू से आखिर तक। एक साधारण स्टूडेंट होने के बावजूद भी मतलब कई बार अच्छे अच्छे कंपटीशन क्वालिफाई किए केवल अपनी मेहनत के बल पे। अंत में जो हमारे दर्शक वो हैं, कुछ छात्र जो तैयारी करते हैं उनके पास सभी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ कई सालों तक प्रयास करते हैं, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से छोड़ देते हैं, कुछ के बाद बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज? मैं यही कहूँगा कि अगर आपके मन में जज्बा है, आपके मन में किसी चीज़ को अचीव करने की ख्वाहिश है, तो पूरी दुनिया आपके लिए साजिश करती है। जैसे मेरे लिए मेरे माँ बाप थे, उन्होंने किया। कहीं कोचिंग में गया तो वहाँ पर टीचर्स ने मेरी हेल्प करी, कई बार फ़ीस नहीं ली, कई बार फ्री में पढ़ाया। कहीं भी जहाँ जहाँ मैं गया हूँ किसी न किसी तरह से हर किसी ने मेरी मदद करी है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी। तो जिसके मन में इच्छा होती है उसको रास्ते कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे मिलते हैं, पर ऊपर वाला कुछ ना कुछ रास्ते बना देता है। तो इसलिए ये है कि अपने अंदर की आग जलाओ और अपना जो एम है आपका, जो आपकी पैशन है, उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करो और ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मेरी सबसे यही विनती है कि मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
नीचे